मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। हमारा हमारा सिर्फ सीएम साहब से एक ही मुतालबा है, रिहा करो, रिहा करो। क्या मुतालबा है? रिहा करो, रिहा करो, हमें रिहा करो, रिहा करो। हमारा सिर्फ इस वक्त एक मुतालबा है, हमें खान की रिहाई चाहिए और कोई मुतालबा नहीं है हमारा। चाहे वो सीएम साहब है, चाहे जुनेद अकबर साहब है या सुलेमान अकरम राजा साहब है, हमें एक रोड मैप दे और हमें समझाएं कि खान साहब की रिहाई किस तरह होगी, क्योंकि प्यार मोहब्बत से ये मानने वाले नहीं है। इनको जब तक इनकी जबान में नहीं बोलेंगे तो इनको समझ नहीं आएगी। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, खान की रिहाई। आप लोग तैयार हैं? क्या तैयार हो? डी चौक के लिए तैयार हो? दोबारा जाएंगे डी चौक? सिर्फ एक ही रास्ता है खान की रिहाई का, और वो एहतजाज का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। हमें सिर्फ खान की रिहाई चाहिए। हम अब पहले भी हम चारसदा आए, हमने मोबिलाइजेशन कैंपेन चलाई, उसके बाद हमने जलसा किया पेशावर में, अब हम तीसरा फेज कर रहे हैं और ये फाइनल कॉल है। मैं सीएम साहब से, जुनेद अकबर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि खान का ना करें इंतजार। खान ने कभी अपनी रिहाई की कॉल नहीं देनी। हम आपके आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ होंगे। हमें सिर्फ खान की रिहाई चाहिए। एक मुतालबा, हम खान भाई के बगैर घर नहीं जाएंगे। तैयार हो तुम लोग? चलो इंशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम मैं चरसदा में मौजूद हूँ। आज चरसदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने ये ऐलान किया था कि वो चरसदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करेंगे, और जब उन्हें इमरान खान से मुलाकात से रोका गया तो उन्होंने कहा कि वो अवाम के अंदर अपना फैसला लेकर जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कसीर तादाद में पहुंच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक हो? क्या समझते हैं आज जिस तरह चरसदा में लोग बाहर निकले हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान पे लोग जान भी कुर्बान कर रहे हैं। इमरान खान इस कौम के लिए लड़ रहा है और कौम को पता है कि इमरान खान हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, इसलिए कौम के दिलों में अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत डाली है, क्योंकि वो मोहब्बत कर रहे हैं अपने अवाम से, अपने कौम से, पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान के लिए वो जेल में बैठा है, नाहक कह दे, बेगुनाह कह दिए, लेकिन हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो इसलिए पाकिस्तानी अवाम भी उस पर जान निचौर करने के लिए, हम भी वक्त, जान, माल और सब कुछ इमरान खान के लिए कुर्बान है। हमारा सब कुछ इमरान खान के लिए कुर्बान है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है। क्या समझ रहे हैं आज? दिखाएं जी जरा ये माहौल दिखाएं। ये जलसागाह के बाहर का ये माहौल है। एक कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो जलसागाह की जानब जा रहे हैं, और ये एक दिन के नोटिस पे जलसा है। क्या कहेंगे आप? ये तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि ये जो सीएम साहब बने हैं ये उनकी मामूली सी कॉल है, और मैं ये सब पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं सब हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये मामूली सी झलक पे जो चरसदा में जो आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं या जो इस पंडाल में आ रहे हैं, अगर इसी तरह सुहेल अफरीदी साहब ने अगर कॉल दे दी कि आपने डी चौक या अटक पुल पे निकलना है, तो खुदा की कसम कोई भी नहीं रहेगा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सब अटक पुल के पास होंगे। और इंशाल्लाह ये डी चौक नहीं, डी चौक के गिरदोनवा में कोई इंशाल्लाह कोई आदमी बगैर पीटीआई के, बगैर वर्कर के और इमरान खान के सिपाहियों के बगैर कोई नहीं मिलेगा, और इन लोगों को भागने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं ये सबको ये कहना चाहता हूँ, आज जो राना सलाउल्लाह ने सुबह जो स्टेटमेंट दिए कि हम इनसे डी चौक से भी ज्यादा निपटेंगे, 26 वाले दिन से भी ज्यादा सख्ती से निपटेंगे। मैं तो सनाउल्लाह आपसे यह कहना चाहता हूँ, अगर आप तो पंजाब के हैं और मैं खैबर पख्तूनख्वा का हूँ, मैं ये आपको एक अदना वर्कर हूँ, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर मर्द के बचे हो तो इंशाल्लाह जब हमारे सीएम ने और इमरान खान ने कॉल दी तो हम पूरे एहतजाज के लिए इंशाल्लाह आएंगे, और फिर रोकना और फिर अपनी मूछें ना छुपाना, क्योंकि ये पठानों का
और खैबर पुख्तनख्वा की आवाज होगी और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप हमें रोक सकते हैं। जो इमरान खान का एक गाना बना हुआ है, रोक सकते तो रोक लो तब्दीली आई, मैं आपको कहूंगा कि इंशाल्लाह रोक सकते हो तो खैबर पुख्तनख्वा रोक लो। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। इस तरह आप दिखाएं किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जवान हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो झंडे हैं वो हाथों में है। ये सूरत हाल है इस टाइम चरसद्दा की। ये चरसद्दा का माहौल बना हुआ है और आप दिखाएं नौजवान जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं इमरान खान के नारे लगाते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लिए हुए एक कसीर तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ नौजवान दलसगा पहुंच रहे हैं। एक दिन की कॉल है और एक दिन की ही कॉल पे जिस तरह लोगों ने वेलकम किया है, जिस तरह लोग पहुंच रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि लोगों ने इमरान खान के एक फैसले को वेलकम किया है। एक वर्कर जब वजीर आला बना, लोगों ने इसको वेलकम किया है और अभी थोड़ी ही देर तक वजीर आला सुहेल अफरीदी भी पहुंचेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये सूरत हाल है जी इस टाइम दलसगा की। सामनेकुम, क्या समझते हैं ये माहौल देखकर और एक लंबे अरसे के बाद ये जज्बा, ये जुनून नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे सवाल किया। जज्बा और जुनून तो केपी में ख़त्म नहीं हो सकते। ये तो आप देख रहे हैं कि 13-14 साल से जो पख्तून हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, मजबूत खड़े हैं। उसकी तो 3 वजूहत हैं। सबसे पहले वो ईमानदार है, वो सच्चाई है, वो एक बात कहने वाला है, वो जो बात करता है वो सारी ईमान और दिल, उसकी ईमान इतना मजबूत है कि वो दिल से बात करता है। तो पठान भी इसी तरह है, जो बात दिल से होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं। खान साहब को हम सारे पख्तूनों की तरफ से सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने जो हमें पख्तूनों को इज्जत दी है और जो उन्होंने हमें जो है ना, हमें पहले किसी ने इज्जत नहीं थी। अच्छा, जो वजीर आला का एक फैसला हुआ, सुहेल अफरीदी को लगाया गया, उसको आप ये किस नजर से देखते हैं? मैं तो गंडाफूर साहब को जो लोग तनकीद भी करते हैं वो भी अच्छाई भी उनकी है, लेकिन ये सीट जो है ये बहुत मुश्किल सीट है। इसके ऊपर बैठना फिर उसके बाद फैसले करना, उनसे कुछ गलतियां भी हुई हैं जो 26 नवंबर को हुई थी। वो खुद आ गए, वर्कर को वहां पे छोड़ा है, ये सबसे ये बहुत बड़ी गलती थी, छोटी गलती नहीं थी। खैर, तो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी। इस तरह जो बुजुर्ग हैं, आप दिखाएं, ये दिखाएं, इस तरह के बुजुर्ग दलसगा में जा रहे हैं। ये दिखाएं जी, ये दिखाएं, ये बुजुर्ग जो हैं ये दलसगा में जा रहे हैं। आपको बुजुर्ग नजर आएंगे, आपको बच्चे नजर आएंगे, आपको नौजवान नजर आएंगे, हर उम्र के जो लोग हैं वो आज इस जलसे में नजर आएंगे। बाबा क्या जिंदाबाद। और सारे एक आदमी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। इमरान खान जिंदाबाद। हाँ, कह रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद, बाकी किसी ने अच्छा काम नहीं किया। सो ये नहीं किया, सब नेट में दो। हाँ, ये अच्छा, कह रहे हैं नेट में दो, किसी ने नहीं किया, इमरान खान जिंदाबाद। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। ये सूरत हाल इस टाइम यहाँ चारसद्दा दलसगा के बाहर की सूरत हाल है। यहाँ आज जिस तरह एक लोगों का जज्बा है, एक जुनून है, ये आपके सामने है। और सबसे खास जो बात है, लोग इमरान खान के फैसले को वेलकम कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि इमरान खान को चाहिए कि अब इमरान खान दोबारा से कॉल दे दें, हम दोबारा से निकलने के लिए तैयार हैं। और एक और चीज वाजिया करता जाऊं, ये चारसद्दा वो शहर है जिस शहर के 2 नौजवान डी चौक में गोली लगने से शहीद हुए थे। एक अनाम अली था, दूसरा ताजदीन था, लेकिन उसके बावजूद भी चारसद्दा के लोगों का ये जज्बा है, चारसद्दा के लोगों का ये जुनून है। सो आज यहाँ पहला वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जलसा है, उसके बाद कल हैबर एजेंसी में अपने हल्के में वो जलसा करेंगे और परसों करक शहर में जलसा करेंगे। सो ये सूरत हाल है इस टाइम चारसद्दा की। बाकी जो सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।